सबसे पहले हम आपकी पूरी बिहार वाणी टीम को धन्यवाद देंगे कि इतने ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाने का काम किया। यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने में पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी एक लॉलीपॉप लेके चलते हैं पैकेज का। अब हम जीतन राम मांझी जी के बात पे ध्यान दें, उपेंद्र कुशवाहा जी के बात पे ध्यान दें और विपक्ष के बातों पे ध्यान दें तो हो गया। ये लोग हैं कौन? हम तब से पूछना चाहते हैं ये लोग हैं कौन? तो मांझी जी के बेटा को हम लोगों ने एमएलसी बनाने का काम किया। मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने मौका दिया। कौन जदयू? नीतीश कुमार का कार्यकर्ता थाना इंचार्ज है जो दारू बेचवाता है। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता सीओ बीडीओ एसडीओ है जो जाति विशेष देकर लोगों को सरकारी फंड पहुंचा रहा है। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता कौन है? जो कि अभी बिहार के अंदर में बालू और दारू का जो माफिया लोग है वो उनका लोग है। राजद नहीं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और बिहार का गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवान वो सरकार में आ रहा है। मेरा भाई बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये आपसे कोई विधायक का बेटा नहीं कह रहा, ये आपसे कोई मंत्री का बेटा नहीं कह रहा, आपसे 23 साल का बिहार का एक मध्यम परिवार का एक युवा कह रहा है कि मेरा भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार बात होगी बिहार की राजनीति पे, बिहार के छात्रों के हित के बारे में। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव। तो हम इनसे जानेंगे कि ये छात्रों के हित में बिहार में क्या कुछ करने वाले हैं और राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी बनकर के उभरी है, पहले भी रही है। तेजस्वी यादव इस बार जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तो महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी और जो एनडीए की सरकार है उस पर भी बातें होंगी। तो सबसे पहले आकाश यादव जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो ये बताइए कि अभी जो चल रहा है महागठबंधन में और चुनाव का जो है ऐलान भी हो गया तारीखों का, तो किस तरीके से जो है राजद लगी हुई है चुनाव में और क्या कुछ आगे रिजल्ट आएगा, क्या दावा कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल का लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का पूरा लड़ाई आम जनता के समस्याओं से है। और जो चुनाव का तारीखों का जो ऐलान हुआ और जो चुनाव का अपने परिणाम पे चर्चा किया, तो एक छात्र होने के नाते जो हमने पूरा बिहार घूमने का जो काम किया, बाढ़ में, चमकी बुखार में, कोरोना महामारी में, तमाम माहौल एक ही तरफ है कि ये सरकार से, वर्तमान की सरकार से, चोर पॉकेटमार हथियारों वाली सरकार से जनता उब चुकी है। विधायकों को खदेड़ रही है, भगाने का काम कर रही है, पिटने का काम कर रही है। तो बिहार के 14 करोड़ आबादी मन बना चुका है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाने का। 9 तारीख को हमारे नेता का जन्मदिन है, 10 तारीख को बिहार की जनता उनको गिफ्ट देने का काम करेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। पूरा दावे के साथ कह रहे हैं। दावे थोड़ी ना, ये बीजेपी वाला दावा है, ईवीएम सेट वाला दावा, ये जनता का समस्याओं वाला दावा है। जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हमारा सरकार बनेगा। सरकार गिराने के लिए और 9 लाख का सूट पहनने के लिए थोड़ी ना बनेगा। तो हम लोगों ने छात्रों का, नौजवानों का, बिहार के आवाम का तमाम समस्याओं को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया है। और हमारे नेता ने ऐलान कर दिया कि पहला कैबिनेट जो होगा हमारे मंत्रिमंडल का, हमारे सरकार को, उसमें 10 लाख को रोज़गार देने का हम लोग काम करेंगे। और 10 लाख रोज़गार मोदी जी की तरह नहीं कि 15 लाख रुपया 2 करोड़ रोज़गार, 10 लाख रोज़गार हम कैसे देंगे उसका उन्होंने जनता के सामने में बताने का काम किया कि 4.5 लाख बिहार सरकार में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं 15 साल से। यहाँ पे उद्योग नहीं है, यहाँ पे जो बंद कल कारखाने हैं उन तमाम चीज़ों को चालू करके कैसे हमारे बिहार के छात्रों को रोज़गार मिले उस पर उन्होंने तमाम रूप से जानकारी देने का काम किया है। देखिए, अभी एक चीज़ चल रहा है, अभी बिहार की राजनीति में लेट्स ओपन बिहार भी एक चल रहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं, वो 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही है, लालू यादव की भी सरकार रही है, पूरे को जोड़ करके 30 साल वो बता रही हैं कि बिहार लॉकडाउन रहा है, तो बिहार को खोला जाए। उनका कहना है कि जो इंडस्ट्रीज बंद हैं वो लालू यादव की सरकार में बंद हुई, नीतीश कुमार ने भी आधा अधूरा काम पूरा कर दिया बंद कराने का, खुलने की बात नहीं हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्यारा बात कि कौन पुष्पम प्रिया चौधरी हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपने जो बातें जो आपने कहा मैं उस पर बता दूँ आपको कि 15 साल जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल रहा, उस 15 साल में बिहार में
9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोला, चाहे वो SKMCH हो, चाहे DKMCH हो, चाहे भागलपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो। 15 साल के राज में मगध विश्वविद्यालय हो, आपका मधेपुरा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय हो, भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो, या आपका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, ये तमाम चीज़ 15 साल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में खुलने का काम किया गया। और 15 साल में जो जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि कल कारखाने नहीं खोले। तो सबसे ताज्जुब का बात है कि कोई युवा आता है और अपने आप को बताता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और जानकारी का अभाव है। हमारे मधेपुरा में रेल फैक्ट्री खोलने का काम किया गया, यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर छपड़ा में रेल कारखाना खोलने का काम किया गया। तो ये नीतीश कुमार जी का दिया हुआ नहीं है, ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ देन है। और आपको याद होना चाहिए कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में, जब हमारे नेता रेल मंत्री हुआ करते थे, तो हमारे नेता ने 90,000 करोड़ के पूरे भारत में रेलवे को मुनाफा देने का काम किया। और उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास पहुंचे। और अगर कोई ये कहता है कि 15 साल में नीतीश ने भी नहीं कुछ किया और 15 साल में लालू जी ने भी नहीं कुछ किया और हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको पहले बोलिए अपने पिताजी को इस्तीफा दिलाएं और अपने पिताजी को अपने पार्टी से चुनाव जितवाने का काम कराएं, उसके बाद बिहार के छात्रों से बात करें। ऐसे लोग बिहार के छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग बिहार के छात्र नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट और गोदी मीडिया के सहारे लोगों को झूठा वादा, धोखेबाजी, फ्रॉडगिरी कराने का काम करा रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए आकाश जी, महागठबंधन में खटपट तो चल ही रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। अब रही बात कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व, महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें जो है कई एक लोगों का बयान आया। जीतन राम मांझी देखिए अलग हो गए, उनको नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा था। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा था। फिर अभी जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी साथ छोड़ दिया है। मुकेश सहनी अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है सीट को लेकर के। और नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे, तो कैसे वो पूरा ये भार संभालेंगे? इस बार बहुत मुश्किल की घड़ी है, लालू यादव भी साथ नहीं है। पहला बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कहीं कोई नेतृत्व पे सवाल उठ ही नहीं रहा है। अब हम जीतन राम मांझी जी के बात पे ध्यान दें, उपेंद्र कुशवाहा जी के बात पे ध्यान दें और विपक्ष के बातों पे ध्यान दें तो हो गया। ये लोग हैं कौन? हम तब से पूछना चाहते हैं, ये लोग हैं कौन? साथ तो आए थे। हम तो कह तो रहे हैं कि हमारे दल का तो दिल इतना बड़ा है कि वो जो साथ आता है उसको साथ लेकर चलता है। आपको हम परमिशन गाड़ी पे बैठने का दिए, गाड़ी चलाने का नहीं दिए, और आप कहें गाड़ी हमको दे दो, ये तो नहीं होगा ना। आप रोड किनारे खड़े हैं, आपको जाना है यहाँ से गोलघर, आप हाथ दिए कि हमको छोड़ दो, हम आपको गाड़ी पे बैठाएं, आप गोलघर के पास आके बोलेगा गाड़ी पूरा हमको दे दो। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो सरकार बनाने के लिए हुआ, एनडीए को हराने के लिए हुआ। वो गठबंधन जब हुआ हम लोग का, तो मांझी जी के बेटा को हम लोगों ने MLC बनाने का काम किया, मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने मौका दिया, कुशवाहा जी को हम लोगों ने मौका दिया, मांझी जी को हम लोगों ने मौका दिया। तो जनता ने बता दिया, जनता ने अपना स्पष्ट दे दिया मैंडेट कि राष्ट्रीय जनता दल आप अकेले लड़ो। तेजस्वी यादव को हम 71 और पूरा फुल मेजोरिटी में मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। आप बिहार घूमिए, सर्वे कराइए, हर जगह पे लोग की डिमांड है कि यहाँ से उम्मीदवार राजद का होना चाहिए, क्योंकि हमको दूसरा पे भरोसा नहीं है, हमको तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए। और इन लोगों का जो बयान है मांझी जी का या कुशवाहा जी का या विपक्ष का, तो अभी हम लोग का ध्यान इधर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग मोदी जी वाले लोग नहीं हैं कि रिया चक्रवर्ती और बयानबाजी पर ध्यान दें। हम लोग का ध्यान है कि जनता क्या मांग रहा है। जनता रोजगार मांग रहा है, छात्र नौजवान रोजगार मांग रहा है, बेहतर शिक्षा मांग रहा है, बेहतर स्वास्थ्य मांग रहा है, बेहतर विधि व्यवस्था मांग रहा है। महिलाएं, लड़कियां अपनी सुरक्षा की बात कर रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा, 14 साल बच्चियों के साथ रेप करके मार दिया गया। क्या हुआ? गोपालगंज में दिन दहाड़े यादव परिवार को घर में घुसकर पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे, सतीश पांडे, गोपालगंज वाले लोगों ने दिन दहाड़े हत्या करने का काम किया। नीतीश कुमार के विधायक थे वो पप्पू पांडे। क्या नीतीश कुमार ने कराया? क्या हुआ उसके परिवार के साथ? आप भागलपुर की तरफ चले जाइए, दलित लड़की को, 8 साल की बच्ची को, दलित लड़की को मारकर गर्दन काटकर उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया। क्या रिजल्ट आया? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगाएं हो रही हैं बिहार में, और ये सरकार चुप है। तो ये जनता देखी
जनता ने पूरा इस सरकार के कार्यकाल को देखने का काम किया कि सरकार क्या चाह रहा है, और सरकार सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहा है कि जनता को बुड़बक बनाओ। और 60 घोटाला अभी तक सरकार ने किया है। अब इस 60 घोटाला को कैसे 600 घोटाला में कन्वर्ट करो और नरेंद्र मोदी की तरह 9 लाख का सूट पहनो। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जो है 15 साल में सुशासन राज कायम किया है, पहले जंगल राज था। कहते हैं कि जो अभी के जो युवा हैं उनको पता नहीं है कि जंगल राज कैसा होता था, तो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जाकर के लोगों को बताइए, जो यंग लोग हैं उनको, कि कैसा हुआ। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता कौन है? जदयू। कौन जदयू? नीतीश कुमार का कार्यकर्ता थाना इंचार्ज है जो दारू बेचवाता है। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता सीओ, बीडीओ, एसडीओ है जो जाति विशेष देकर लोगों को सरकारी फंड पहुंचा रहा है। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता कौन है जो कि अभी बिहार के अंदर में बालू और दारू का जो माफिया लोग है वो उनका लोग है, वो लोग क्या बताएगा। नीतीश कुमार का 7 योजना था, और अगर हम आपके लिए अच्छा काम किए तो हमको बताने का ज़रूरत है कि हमको महसूस करने का ज़रूरत है। क्या हुआ उनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना? कितने छात्रों को मिला लोन यहाँ से सरकारी? छात्र जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार ने बोला कि तुम जाइए रेलवे का टिकट कराइए, छात्र वहाँ पहुँच गए, पढ़ाई शुरू हुआ, फीसें नहीं जा रहा है यहाँ सरकार का, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दरोगा परीक्षार्थियों के साथ क्या हुआ? एसएससी एग्जामिनेशन में क्या हुआ? शिक्षक लोग के साथ क्या हुआ? ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसा स्थिति आ चुका है कि छात्र भी सड़क पर संघर्ष कर रहा है, शिक्षक भी सड़क पर संघर्ष कर रहा है, और जहाँ नौकरी का जहाँ पे जगह है रोजगार का वहाँ भी संघर्ष चल रहा है। और वो 90 का राज था जहाँ बिहार ने सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर देने का काम किया। नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में फैक्ट्री का नाम बता दीजिए पूरे बिहार के 38 जिला में। बता दें, नीतीश कुमार बताने का जरूरत हो तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो मीडिया में आए और चिट्ठा लेकर बैठे हैं कि हाँ हम पटना में जो बना है पटना म्यूजियम उसको हम साइंस सेंटर बना दिए। देखिए आपके सामने में बिना मतलब का खाली पड़ा हुआ है, क्या काम है इसका? नीतीश कुमार ने ये किया। इससे क्या हुआ उनको कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में फॉर्च्यूनर लग गया। तो नीतीश कुमार उनको विकास बता रहे हैं जिनके घर में फॉर्च्यूनर आया है। इनका विकास नहीं बता रहा जिनके पिताजी का दुकान बंद हो गया, जिनका होटल बंद हो गया, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पैसा के अभाव में उनका पढ़ाई छूट गया। ये कहाँ लोग बताने वाले हैं? चलिए, तेजस्वी यादव ने आज पीसी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि 10 लाख जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे यहाँ पे। तो बिहार में अभी जो मौजूदा सरकार है, क्या रोजगार वो जानबूझ करके नहीं दे रही है, या फिर रोजगार के अवसर हैं जो उसको दबा दिया जाता है, लोग को नहीं दिया जाता है? और ऐसा क्यों फिर पार्टियां करती हैं? जब हैं तो देना चाहिए, और अगर तेजस्वी यादव देंगे तो वो कहाँ से देंगे और कितने जल्दी दे पाएंगे? छात्र राजनीति हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय में किया। वो पटना विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहलाता था 90 के दशक में। पटना विश्वविद्यालय में जब हम लोग वाणिज्य में छात्र थे, जब वहाँ के हम कॉलेज अध्यक्ष चुने गए थे, तो वहाँ पे था कि हम लोग को जो पढ़ाने आते थे वो एमकॉम के स्टूडेंट आते थे। कॉमर्स का पढ़ाई था, इकोनॉमिक्स था, अकाउंट्स वगैरह था, बीएसटी वगैरह था। तो एमकॉम के छात्र आके हम लोग को पढ़ाते थे, उनको 500-1000 रुपये मिलता था। तो हम लोगों ने पहला संघर्ष उसी दिन से शुरू किया कि पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भारी कमी है, और यहाँ पे शिक्षक की बहाली क्यों नहीं है, प्रोफेसरों की बहाली क्यों नहीं है। 4 लाख छात्र पे यहाँ 22 टीचर हैं। 8 लाख बीमार पेशेंट पे यहाँ पे 12 से 15 आपके डॉक्टर हैं। तो ये संघर्ष हम लोग का 2012 से चलते आ रहा है कि टीचरों की बहाली कराओ। पूरे बिहार में शिक्षक संघ बन गया, शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज से नहीं 4 साल से कंप्यूटर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तो जो शिक्षक वर्ग है वो आंदोलन कर रहा है। आंदोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक एजेंडा है कि वो एक जाति विशेष लोगों को हर जगह देखना चाहते हैं। पुलिस में भी जाति विशेष, शिक्षक में भी जाति विशेष, डॉक्टर भी जाति विशेष, अस्पताल भी जाति विशेष क्षेत्रों में। तो आप पूरे बिहार का विकास तो कर नहीं पाइएगा। तो ये जो जाति विशेष का जो टैगलाइन लेके नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, उसका ये देन है कि बिहार में रोजगार नहीं हो पाया। और इनका जो सहयोगी है, जिनकी गर्लफ्रेंड है नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुशील कुमार मोदी, तो ये ऐसी गर्लफ्रेंड है ना जो इनसे खाली खर्चा करवा रही है। विकास कुछ नहीं हो रहा है। काम क्या है सुशील मोदी का? दिन भर उठना है, लालू फैमिली, लालू फैमिली, लालू फैमिली करना है। सुशील कुमार मोदी जी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पलायन करते हैं मज़े मौज करने के लिए, बाहर बच्चे जा रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए। तो इस तरीके का बयान अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री अगर देता है तो कितनी शर्म की बात है। और नीतीश कुमार जी का एक भी काम
जनता के पक्ष में नहीं रहा। ना जल नल योजना है, ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, ना दलित विकास मिशन है, ना जीविका है, ये है कहाँ? और रोजगार देने की जहाँ तक ये बात कही, मोदी जी के एक मंत्री ने कहा कि केंद्र में भी वही सरकार और बिहार में वही सरकार मिल के करेंगे विकास। 15 साल तो दिए आपको। चलिए ये बताइए, बहुत समय लंबे समय से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो मांग किया जा रहा है, तो उसमें अगर राजद सत्ता में आ रही है तो क्या करेगी? बन जाएगा क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी? सबसे पहले हम आपके पूरे बिहार वानी टीम को धन्यवाद देंगे कि इतने ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाने का काम किया। यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने में पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि सर दे दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। नरेंद्र मोदी ने खारिज किया। और नरेंद्र मोदी जी एक लॉलीपॉप लेके चलते हैं पैकेज का, और वो पैकेज हमको आज तक समझ में नहीं कि पैकेज जाता कहाँ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 10,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। साइंस कॉलेज का 1,80,00,000 रुपए बिजली बिल बकाया पड़ा। पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कहाँ से गिर जाए, कौन मर जाए, कोई जानता नहीं है। छात्र छात्राओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ में हमको लगता है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो 5 यूनिवर्सिटी खुल जाएगा बिहार में। लेकिन वो 10,000 करोड़ पता नहीं नीतीश कुमार जी रखे हुए होंगे छुपा कर, बाद में निकाले। तो ये जो सरकार है ये कुछ दर्जा वर्जा देगा नहीं बिहार को। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का वो देन था कि हम लोगों ने कितने कॉलेजेस को मान्यता देने का काम किया, चाहे वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो। तो जैसे हमारी सरकार बनेगी तो जो भी कमियां हैं पटना विश्वविद्यालय के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने में जो छूट रहा है, उस कमी को पूरा करके एकदम 100% गारंटी के साथ हम लोग पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इस बार जो है राजद जो है आ रही है बिहार में। राजद नहीं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और बिहार का गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान वो सरकार में आ रहा है। मेरा भाई बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये आपसे कोई विधायक का बेटा नहीं कह रहा, ये आपसे कोई मंत्री का बेटा नहीं कह रहा, ये आपसे 23 साल का बिहार का एक मध्यम परिवार का एक युवा कह रहा है कि मेरा भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। धन्यवाद आपका। तो ये कुल मिलाकर बिहार की राजनीति पे बात हुई है। छात्रों के हित में राजद अगर आ रही है तो क्या क्या करेगी, ये सब कुछ हमने बातें की हैं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है नेताजी बोलिन, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।